क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं पर हम उसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस भी छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिसका दिल साफ होता है दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं ना तो उसमें भगवान की भी शक्ति हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उसे कहीं ज़्यादा वह एक पल में ही कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद से तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं का ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान की व्यक्ति तब निखर कर आती है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है।
तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होती है। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और का एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी के होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। और चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों को पराया होना करता है। ज़रूरत पे वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वह नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी को अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही न पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है।
घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बात पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।